गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक या एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस आ जाए तो उनको एक सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव के ज़रिए कैसे जोड़ते हैं। मीन्स इन्फिनेटिव का यूज़ करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है पहले आप इसे जान लेते हैं। इससे पहले जो आपको फर्स्ट वीडियो था आपका सिंथेसिस का, उसमें मैंने आपको इन्फिनेटिव समझाया था। इन्फिनेटिव बहुत सिंपल सी बात होती है। इसमें आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। इसके मीनिंग में ना, नी, ने का बोध निकलता है। क्या क्या आता है इसमें? ना आता है, नी आता है, ने आता है। जैसे खाना, पीना, सोना, टू ईट, टू प्ले, टू स्लीप, यही सब। ओके। और इसी का उल्टा जिरंड में क्या होता है कि कोई टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन अगर आती है तो उसके आगे आप जिरंड में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। उसमें भी नानी ने का ही खेल हो रहा होता है, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, यही सब। ओके। तो आज हम लोग बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ कठिन नहीं है बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है राम वेंट टू लखनऊ। राम लखनऊ गया। ही वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। वह चाहता था क्या करना? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। राम लखनऊ गया और वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। तो आप कैसे बनाइए? बहुत सिंपल है। लिखिए सबसे पहले राम वेंट टू लखनऊ। ओके। राम वेंट टू लखनऊ टू। अब देखिए ये इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। पहला सेंटेंस ऐसे लिख लेना है, राम वेंट टू लखनऊ, फिर टू का यूज़ करना है। टू के बाद देखिए इस उधर वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा जो वर्ब दिखाई देगी। उसके साथ आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देनी है। टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। राम लखनऊ गया टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने है ना। राम लखनऊ गया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने। तो देखिए दो सेंटेंस कैसे थे और कैसे बदल गए। ये वांटेड हट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा हुआ ही हैड नो मनी, ही कुड नॉट गिव एनी मनी, है ना। मतलब वो कोई भी उसके पास धन नहीं था, वह कोई भी धन नहीं दे सकता था। तो आप क्या करिए, क्या लिखिए? ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ऐसे लिख दिया। फिर आगे क्या करना है? टू, है ना, टू लगाना है। देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट सेंटेंस लिखा था, फिर टू लिखा था। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस लिखा, टू लिखा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? गिव, है ना। टू गिव, ही हैड नो मनी टू गिव एनी। ओके। बार बार मनी का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं मनी का यूज़ करना है? एक बार मनी का यूज़ हो चुका है, तो अब बार बार ये नहीं कि एनी मनी। अगर आप यहाँ पे एनी मनी लिख देते हैं तो कुछ गलत नहीं होता है, बट फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो बार अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसे एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ही आया तो एक बार ही हमने ही का यूज़ किया है। तो ही हैड नो मनी टू गिव एनी, तो थोड़ा स्मार्ट सेंटेंस है। अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को पहली बार पढ़ने में, बट सही है। ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। टू गिव यानी किस मतलब देने के लिए, धन जो है उसे देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। ओके। पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस लिखा हो तो आप कैसे चेंज करेंगे, कैसे जानेंगे उसे? तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका, उसने अपनी डॉटर को अमेरिका भेजा। ही वॉन्टेड टू एजुकेट हर, वह उसे उसको एजुकेट करना है। अब देखिए अगर आप इसको फर्स्ट वाले सेंटेंस के लिखिए ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका, अब इतना हो जाता था। फिर क्या करते थे? फिर लिखते थे टू के बाद। अब अगर टू के बाद आपने लिख दिया एजुकेट हर, तो मीनिंग देखिए क्या निकलेगी कि उसने अपनी बेटी को अमेरिका भेजा उसे एजुकेट करने के लिए। अब देखिए खुद तो एजुकेट करेगा नहीं यहाँ पर। ये जो वह है जिसने अपनी बेटी को भेजा है कि यहाँ पे खुद ही तो काम कर नहीं रहा है।
भाई एजुकेट किसी से करवाएगा, शिक्षित किसी से करवाएगा, कोई टीचर भी होगा वहाँ पे, खुद भी तो अमेरिका जा नहीं रहा पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जब कोई काम करवाएगा किसी से तो आप इसका सेंटेंस पैसिव बनाइए। टू बी जब इन्फिनिटिव होता है और उसका पैसिव बनाया जाता है तो टू बी का यूज़ किया जाता है। जब पैसिव का सेंटेंस मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा। टू बी और टू बी पैसिव होता है, इसलिए आप वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, टू बी एजुकेटेड हर। ओके, तो ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड हर। इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को। ओके, ध्यान रखना है कि जो भी काम यहाँ पे हो रहा है वो इधर वाला ही व्यक्ति कर रहा है। अगर ऊपर वाला सेंटेंस ज़रा देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे लिखा है राम वेंट टू लखनऊ, राम लखनऊ गया। अब इधर बिजनेस जो है वो भी कौन शुरू कर रहा है, राम ही शुरू कर रहा है। अगर यहाँ पे राम बिजनेस शुरू करवा रहा होता तो यहाँ पे क्या होता, टू बी स्टार्टेड कर देता मैं, है ना। बट मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर जो भेज रहा है बेटी को अपने अमेरिका वो तो खुद ही भेज रहा है, लेकिन एजुकेट कैसे करवाएगा, किसी और से करवाएगा, है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई हेयर्ड ऑफ योर सक्सेस आई वॉज प्लीज्ड, मैंने तुम्हारी सक्सेस को सुना, आई वॉज प्लीज्ड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस वाले सेंटेंस को आगे ला सकते हैं कि आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हो गया, है ना। टू हियर ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ओके, यहाँ पे हियर जो सेकंड फॉर्म थी वो किस में बदल गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल गई और टू का यूज़ मैंने कर दिया। सिंपल सेंटेंस भी है क्योंकि एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और उसके बाद आपका ये क्या आया हुआ है, फाइनाइट वर्ब आई है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब आई है। तो इन सब का यूज़ किया गया है क्योंकि इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है तो नॉन फाइनाइट की तरीके से आई है। ओके, एक टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाय यूजिंग टू, TOO और टू का। अब देखिए ये कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार, और उसका यूज़ भी बहुत होता है और समझना बहुत आसान होता है। मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, बस उसी को याद रखिएगा। देखो आपको फर्स्ट सेंटेंस में सो या वेरी का यूज़ दिखाई देगा। ओके, जब कभी भी इसमें बदलने का कह रहा होगा या ऐसा सेंटेंस कि कैसे हम जाने कि इसी में ही बदलना है, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सो या वेरी लिखा होगा यहाँ पर, आगे वाले में कैन, कुड या विल, मतलब कोई भी मॉडल होगी और उसके बाद नॉट का यूज़ ज़रूर होगा। किस चीज़ का यूज़ होगा, नॉट का यूज़ ज़रूर होगा। कोई भी मॉडल होगी यानी कैन, कुड, विल, शैल हो सकता है और यहाँ पर मॉडल होगी और इस तरफ सो या वेरी का यूज़ किया जाएगा। अब आइए सबसे पहले समझते हैं ये TOO क्या होता है। टू जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। ओके, क्या होता है, एडवर्ब होता है और ये जो होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव सेंस रखता है। ओके, अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा ही सो वीक, वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वह नहीं चल सकता। तो हम बनाएंगे ही इज़, अब ये जो सो है, सो इसकी जगह पे लिख देंगे TOO, ही इज़ टू वीक। ओके, तो मीनिंग निकली कि वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो इतना कमज़ोर है जितना कि उसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये जो टू होता है ना वो निगेटिव सेंस रखता है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, टू को, आगे वाले सेंटेंस को, टू को फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद क्या करते हैं, टू को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं, टू रन, ये सब हटा दिया। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई नॉट कहाँ चला गया, तो नॉट जो है वो इसके अंदर है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो टू है वो आपका क्या है, निगेटिव सेंस रखता है कि वह इतना कमज़ोर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए, है ना, ये मीनिंग रखता है ये टू। ही इज़ टू वीक टू रन, वह बहुत कमज़ोर है क्या करने में, दौड़ने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा था मैन सो क्लेवर, देखिए यहाँ पे स्लो का यूज़ है। यहाँ देखिए कुड नॉट आया है, तो आप क्या करिए, द मैन वॉज सो क्लेवर, आदमी जो है वो, ये सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया, टू क्लेवर, द मैन वॉज टू क्लेवर टू जज हर लव। तो यहाँ पे क्या करिए, द मैन वॉज
सो को किस में बदल दीजिए, TO में, फिर क्लेवर लिखिए, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, टू जज और हर लव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है द मैन इज सो गुड इट कैन नॉट बी ट्रू। तो आप क्या करिए, द न्यूज़ इज, अब क्या करना है आप बताइए, या TOO का यूज़ करना है, टू गुड, द न्यूज़ इज़ टू गुड, फिर क्या करना है, टू लिखना है और टू के बाद वर्ब में ही तो हम यूज़ करते हैं, टू में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। तो यहाँ ढूंढिए कौन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट तो है नहीं, कैन है नहीं, नॉट है नहीं, ये बी है। ओके, बी मीन्स होता है होना, टू बी ट्रू, और ये कोई पैसिव नहीं है। ओके, पैसिव होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, ये ट्रू कोई वो तो होती ही नहीं, वर्ब तो होती ही नहीं। ओके, तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, TOOO वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस आपका इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे सो या वेरी का यूज़ होगा, इधर कैन नॉट, कुड नॉट ऐसे करके होगा। तो सो जो है आपका TOOO में बदल जाएगा, और जो है आगे जो है आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देना है, बहुत सिंपल है। ओके, गुड डे।